हेलो एवरीवन। आज है 11 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकास मल्टी कॉर्प के बारे में। देखिए, छोटा सा पैनी शेयर है, लेकिन अगर हम देखें तो काफी लोगों को इसने फंसाया भी है और काफी लोगों का पैसा बनाकर दिया भी है। अगर हम देखने चाहे तो एक बढ़िया रैली भी देखने को मिली थी जो 20 रुपए तक गई थी। बहुत ही कम वक्त में 1 रुपए का शेयर 20 रुपए 22 रुपए तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद एक ऐसी गिरावट भी हमें देखने को मिली है कि अब यह शेयर 4 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विकास मल्टी कॉर्प के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं विकास मल्टीकॉर्प की। 3 रुपए 65 पैसे का ये शेयर है और अगर हम देखें तो ये देखिए, ये वो वक्त था जब शेयर मैं आपको यहाँ पर ठीक से अगर एक्सप्लेन कर पाऊं तो देखिए, पिछले एक महीने में 5 रुपए 70 पैसे का शेयर टूट ही रहा है। 3 रुपए 45 पैसे तक पहुंचा, बाद में एक बाउंस बैक दिखाया, तकरीबन 4 रुपए तक पहुंचा, लेकिन फिर से अभी गिरावट इस पर हावी हो रही है। 6 महीने का ग्राफ देखिए तो आप देखिए 20 रुपए 21 रुपए तक शेयर पहुंच गया था। फिर एक कंटिन्यूअसली गिरावट भी देखने को मिली जो इसको 7 रुपए तक लेकर आई। फिर एक तेजी भी आई जो 10 रुपए साढ़े 10 रुपए तक पहुंची। लेकिन उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो ये शेयर सिर्फ और सिर्फ टूट रहा है, संभलने का नाम अभी भी नहीं ले रहा है। एक साल में अगर आप देखेंगे तो देखिए, 1 रुपए से भी कम प्राइस पर यह शेयर अवेलेबल था। 95 पैसे का ये शेयर था अप्रैल महीने में, 2020 के अप्रैल महीने में 95 पैसे का ये शेयर था। ऐसी तेजी आई, ऐसी तेजी आई, ऐसी तेजी आई कि बहुत ही कम वक्त में ही इसने 20 गुना पैसा बना दिया। 20 गुना से भी ज्यादा, 21 गुना पैसा इसने बना के दिया। लेकिन जितनी बड़ी रैली आई उतनी ही बड़ी बाद में हमें यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली। फिर तेजी आई, फिर जो गिरावट बनी है वो वाकई में बहुत बड़ी वाली गिरावट है और काफी लोगों का पैसा यहाँ पर फंसा भी है। यहाँ पर हम वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि अब क्या करना चाहिए। देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, अभी भी तेजी के संकेत है, अभी भी शायद नीचे और टूट सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर आप देखिए, 47% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 35% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। मतलब 82% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 18% लोग आपको बेचकर निकलने की भी सलाह दे रहे हैं। और देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर जो है ना, वो प्रमोटर बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। प्रमोटर अब देखिए, हर रोज भैया एक से बढ़कर एक ट्रांजेक्शन इनके देखने को मिल रहे हैं प्रमोटर के। अब देखिए, एक खरीदता है, दूसरा बेच देता है। अब यहाँ पर देखिए 6 लाख शेयर्स, वो भी 1 फरवरी की ही मैं बात करूं तो 1 फरवरी को इन्होंने कितने सारे ट्रांजेक्शन कर दिए थे। काफी सारे ट्रांजेक्शन इनके 1 फरवरी को देखने को मिले। कुल मिलाकर देखिए, अलग अलग क्वांटिटी में ट्रांजेक्शन इनके हुए थे। अब देखिए, 6 ट्रांजेक्शन तो कम से कम देखने को मिल रहे हैं। और अगर टोटल ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करने जाए तो देखिए, नंद किशोर गर्ग ने यहाँ पर खरीदारी की है, 51 लाख शेयर खरीदे हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरे प्रमोटर है, क्या नाम है उसका, विनोद कुमार गर्ग, उन्होंने भैया बेचे हैं। प्रमोटर पता नहीं यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं कि एक खरीद रहा है दूसरा बेच रहा है, और वो भी फरवरी में ही खरीदारी की गई है इनके द्वारा। वरना इससे पहले अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी बिकवाली थी। प्रमोटर ने इन लोगों को यहाँ पर फंसाया था। कह सकते हैं कि प्रमोटर यहाँ पर बड़ी मलाई खा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए, शेयर जब ऊपर होता है बेच देते हैं, जब नीचे आता है खरीद लेते हैं। आप देखिए, उषा गर्ग जो प्रमोटर है, उन्होंने देखिए 4.5 रुपए की प्राइस पर 23 जनवरी को आप देखिए 32 लाख शेयर बेच दिए थे। एक और प्रमोटर है विकास गर्ग, उन्होंने भी 23 जनवरी को तकरीबन 6 लाख शेयर बेचे थे। एक और प्रमोटर है भैया नंद किशोर गर्ग, उन्होंने भी 32 लाख शेयर बेचे थे 23 जनवरी को। सीमा गर्ग, उन्होंने भी 15 लाख शेयर बेचे थे। उषा गर्ग, उन्होंने भी सेम तारीख को 11 लाख शेयर बेचे थे। सीमा गर्ग अगेन 3 लाख शेयर बेचे थे। भैया, एक ही दिन में इतने सारे ट्रांजेक्शन, आप देखो कितने सारे ट्रांजेक्शन के देखने को मिल रहे हैं। ये लोग बेच रहे हैं, बाद में खरीद भी रहे हैं। तो किस तरीके का गेम प्ले है ये कोई नहीं समझ पा रहा है। देखिए, 60 लाख शेयर्स खरीदे भी थे बाद में विकास गर्ग ने। विनायक गर्ग जो है, उन्होंने भी 20 लाख शेयर खरीदे थे 23 जनवरी को। 23 जनवरी को इनके कितने सारे ट्रांजेक्शन हुए थे वो आप देखिए, कम से कम 10 12 15 16 17
17 ट्रांजेक्शन एक ही दिन में किए गए थे इनके द्वारा। 22 जनवरी को भी अगर आप देखेंगे तो ये 3-5 से कई ज्यादा ट्रांजेक्शन इनके देखने को मिल रहे हैं। तो प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी भी कर रहे हैं, बिकवाली भी कर रहे हैं, ज्यादातर बिकवाली में लगे हुए हैं प्रमोटर। और जब नीचे आएगा ना, याद रख लीजिए, जब शेयर नीचे आएगा, देखिए अभी प्रमोटर ने खरीदारी की है, जब अभी और नीचे जाएगा तो प्रमोटर और बड़ी खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बड़ा पैसा बना रहे हैं वो प्रमोटर बना रहे हैं। प्रमोटर कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बड़ा गेम भी खेल रहे हैं। अब देखिए 6 फरवरी को इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल देखने को मिला था बोर्ड मीटिंग में। हालांकि रेवेन्यू कुछ खास अच्छे नहीं है, रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ डिक्लाइन के मोड में है। 9 करोड़ का ही मुश्किल से दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू है। और प्रॉफिट की बात करें तो भैया प्रॉफिट ना के बराबर इनको हुआ है। एक और चीज है जिसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए कि तेजी क्यों आती है, यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि प्रमोटर के द्वारा कुछ ऐसी अनाउंसमेंट की गई है जो कहीं ना कहीं इस कंपनी के द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई है वो कहीं ना कहीं इसको एक बल देने का काम कर रही है। जैसे कि 100 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग होने वाली है इनकी तरफ से। हालांकि उसमें से अगर हम देखने जाए तो कंपनी आने वाले दिनों में अपना जो प्लान है फार्मा और एफएमसीजी में एंट्री करने का, उसी के ऊपर ये सारा पैसा खर्च करने वाली है। फार्मा में भी एंट्री होने वाली है इनकी, एफएमसीजी में भी एंट्री होने वाली है। 2 साल में 100 करोड़ रुपए का खर्च ये लोग करने वाले हैं। तो देखिए तेजी जो थी वो इस एक सिंपल रीजन के बदौलत थी कि ये लोग एंट्री करेंगे फार्मा में, ये लोग एंट्री करेंगे एफएमसीजी में। तो इसी के बदौलत तेजी थी। और देखिए अगर धीरे धीरे सिचुएशन संभलती है तो वाकई में शेयर में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा डाउन ट्रेड में रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवर करने के चांसेस भी है इसके। तो ओवरऑल मैं इतना कहूंगा कि अगर आपने खरीदारी की है तो आप बने रह सकते हो, ठीक है। और मैंने हमेशा विकास मल्टीकॉर्प में कहा है कि किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, और इतनी बड़ी क्वांटिटी भी मत खरीद लेना कि भैया आपका सरवाइव करना मुश्किल हो जाए, आपकी रातों की नींद खराब हो जाए। यहाँ पर उतना ही निवेश करो जितना आप बर्दाश्त कर पाओ, ठीक है। और वो भी निवेश सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में करो, किसी एक प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती यहाँ पर मत करो। जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको मैं कहूंगा कि अगर शेयर 3.5 रुपए से नीचे जाता है तो वहां से आप टुकड़ों में खरीदारी करना शुरू कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 300 250 शेयर आप 3.5 रुपए के ऊपर खरीद सकते हो। अगर 3 रुपए के ऊपर शेयर जाता है तो और 250 क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो। वहां से थोड़ा और नीचे जाए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए। और ये वो शेयर है जो कि खरीद के भूलने वाला शेयर है। अगर मैं कह दूं खरीद के भूलने का अगर आपका मन है, नजरिया है, तो ही यहाँ पर एंट्री करिए। शॉर्ट टर्म में अभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए होगा क्या कि ऑपरेटर यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, प्रमोटर यहाँ पर गेम खेल रहे हैं। जब तक बिजनेस इनका पिकअप नहीं करेगा, जब तक फंड रेजिंग नहीं हो जाती, जब तक इनका कारोबार एफएमसीजी में और फार्मा में शुरू नहीं हो जाता, तब तक के लिए इस कंपनी में कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो फ्यूचर ये लोग दिखा रहे हैं, जो फ्यूचर हमें देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं यही है कि इनकी एंट्री हो जाएगी एफएमसीजी में भी और फार्मा में भी। और लॉन्ग टर्म का गेन होगा, शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा गेन नहीं होगा, एक पैनिक जरूर होगा। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा निवेश करने की सलाह नहीं होगी जब तक कोई बड़ी फंड रेजिंग यहाँ पर नहीं होती, जब तक दोबारा से हमें यहाँ पर देखने को सिचुएशन अच्छी नहीं मिल जाती। और हमेशा से मैं कहता हूँ यहाँ पर कि उतना ही निवेश करें जितना अगर आप बर्दाश्त कर पाए। आपकी रातों की नींद खराब हो जाए, ऐसा निवेश किसी भी पेनी स्टॉक में नहीं करना चाहिए, ये मैं पहले से कहता हूँ। हाँ, सिर्फ एक ही पेनी स्टॉक है जिसको मैंने सीना ठोक के कहा है कि इस पे आप चाहे तो पैसा लगा सकते हो, और वो है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट के ऊपर आप लगा सकते हो, आप खेल सकते हो। लेकिन विकास मल्टीकॉर्प बाकी जैसे जितने भी पेनी स्टॉक्स है उसमें आप एक बहुत बड़ा निवेश कभी भी नहीं कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में रिकवर कर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बड़ा गेम हो रहा है यहाँ पर। और इवन प्रमोटर भी अगर हम देखें तो किस तरीके का गेम खेल रहा है किसी के समझ में नहीं आ रहा है। भैया एक दिन में 17 ट्रांजेक्शन कौन करता है? इतने सारे ट्रांजेक्शन प्रमोटर के द्वारा देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल विकास मल्टीकॉर्प लॉन्ग टर्म के ही लिहाज से होल्ड कर सकते हो, लेकिन एक छोटा सा ही निवेश करें। और जो भी निवेश करें वो सिर्फ टुकड़ों में करें, किसी एक प्राइस पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीदीजिए। लालच में आकर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीदिए, और पैनिक में आकर बेचने की गलती भी यहाँ पर मत करिएगा। बने रहिए विकास मल्टीकॉर्प के साथ, और तभी खरीदारी करिए जब खरीद के भूलने वाला नजरिया हो आपका।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विकास मल्टी कॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।